जो भी यह वीडियो देख रहे हैं वह पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पार्ट 1 पहले देख लीजिए, तब पार्ट 2 देखिएगा तो आपको स्टोरी पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए मैं वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करती हूँ। मनिका सुनते ही यह लजा गई और वहीं से भाग गई। सेठ पीछे से पुकारता रहा, अरे अभी तो पूरा भोजन भी नहीं करवाया, आधा भोजन करवाकर भागी जा रही है। ऐसे राजा भला तुम्हें रानी कैसे बनाएंगे। कई बार पुकारने के बाद भी मनिका नहीं लौटी तो राजा मुस्कुराए और बोले, मित्र अब यह विवाह मेरी ओर से पक्का समझो। अब आगे का सब कार्य तुम्हारे ऊपर है। कन्या मुझे अत्यंत प्रिय है। सेठ ने हंसते हुए कहा, कन्या क्या खाक ठीक है, आधा भोजन करवाकर भाग गई। सेठानी ने तुरंत सेविका से कहा कि भोजन लेकर जाओ। सेविका बोली, महाराज छोटी सेठानी अब लजा रही है, अब वह आपके सामने नहीं आएगी। अब तो वह सेठ जी को भी भोजन नहीं परोसेगी। सेठ ने कहा, और करना भी नहीं चाहिए, भला रानी मुझे क्यों खाना खिलाएगी। फिर सेठ ने हंसते हुए कहा, मित्र अब मनिका की ओर से भी सहमति मिल चुकी है, अब वह अपने आप को रानी ही मानने लगी है, तो फिर देर किस बात की, हम कल ही शुभ मुहूर्त देखकर विवाह करवा देते हैं। राजा बोले, मगर अपने ससुर जी से तो परामर्श ले लो। सेठ बोला, महाराज ऐसे मामलों में किसी से राय नहीं ली जाती है, मैं खुद यहाँ हूँ, पहले मनिका को रानी बनाइए, बाकी सभी कार्यक्रम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। और सचमुच अगले ही दिन मनिका का विवाह राजा की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। वह अब रानी बनकर राजमहल में आ गई। वह राजा के मन की रानी थी, अपने हाथों से भोजन बनाती, प्रेम से परोसती और राजा की सेवा करती। राजा भी इतने सौम्य, सुशील और सुंदर स्वभाव की पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही रानी उन्हें मिली। राजा का मन हमेशा आनंदित रहने लगा और चक्रधर भी प्रसन्न था कि अब उसका मित्र राजा उसका रिश्तेदार बन गया। समय बीतता गया, रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा ने प्रजा में खूब उपहार बंटवाए। ब्राह्मणों और साधु संतों में वस्त्र, भोजन और दान दक्षिणा बांटी गई। दरबार में उस समय एक पहुंचे हुए संत महात्मा भी पधारे हुए थे, जिनके पास अनेक दिव्य सिद्धियां थी। सेठ चक्रधर ने राजा से निवेदन किया, मित्र आप इन संत महात्मा से अपने राजकुमार का भविष्य जान लीजिए, यह बड़े ज्ञानी है, इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। इन्होंने ही एक दिन मनिका से कहा था कि तू राजमहल की रानी बनेगी, और देखिए आज वह सच हो गया। राजा ने श्रद्धा से कहा, ठीक है मित्र, हम अपने पुत्र का भविष्य जरूर जानेंगे। फिर राजा ने आदर पूर्वक महात्मा जी को राज दरबार में बुलवाया, उन्हें उचित स्थान पर बिठाया, चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मा जी कृपा करके आप मेरे राजकुमार का भविष्य बताएं, यह आपका आशीर्वाद होगा। रानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लेकर दरबार में आ गई। वहां महात्मा जी ने राजकुमार का भविष्य देखा। ध्यान लगाकर उन्होंने कहा, यह बालक बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा, इसका नाम अर्जुन रखना सबसे उत्तम होगा, यह बड़ा ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा होगा। फिर महात्मा जी कुछ क्षण रुके और बोले, मगर इसकी रानी को लेकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि इसकी रानी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक बहुत ही निर्धन गरीब किसान की बेटी होगी। राजा को यह बात सुनकर भीतर से चोट पहुंची। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक राजा की बहू अगर गरीब घर से आएगी तो हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। कल को कोई भी साधारण व्यक्ति प्रजा से उठकर महल में घुसने लगेगा और फिर वह कन्या जो गरीब घर से आई होगी वह तो पूरे महल को अपना समझेगी।
प्रजा को अपना भाई बंधु मान बैठेगी, उन्हें महल में बैठाएगी और कल को उसके पुत्र होंगे तो वह राजकुमार कहे जाएंगे, फिर तो राज दरबार की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। राजा ने महात्मा से निवेदन किया, महात्मा जी कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे पुत्र का विवाह किसी राजकुमारी से ही हो जाए। महात्मा ने शांत भाव से कहा, राजन यह सब विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। प्रभु की लीला को समझना कठिन है, पर उसे स्वीकार करना ही धर्म है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा हम भगवान से बड़े थोड़े ही हैं, जो होगा देखा जाएगा। राजा ने महात्मा को बहुत आदर और भेंट देकर विदा किया, लेकिन महात्मा के जाने के बाद उनके मन में बड़ी चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, जब वह लड़की गरीब घर से होगी तो हो सकता है सुंदर भी न हो सकता है काली हो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं तो पहले ही अपने बेटे का विवाह किसी सुंदर राजकुमारी से करा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते 3 वर्ष बीत गए। एक दिन रानी के मन में विचार आया, अब तो हमारी होने वाली बहू इस संसार में जन्म ले चुकी होगी, वह गरीब घर में पल रही होगी और जीवन में बहुत कष्ट सह रही होगी। क्यों न उसे खोजकर महल बुला लिया जाए। जब वह राजमहल में पलेगी बढ़ेगी तो वही राजकुमारी बन जाएगी, फिर उसका विवाह राजकुमार से करना सरल हो जाएगा। रानी ने अपनी यह भावना राजा से कही और निवेदन किया कि आप उस कन्या का पता लगाइए कि वह किस घर में जन्म ले चुकी है। राजा बोले, रानी यह क्या बात कह रही हो, भला यह कैसे पता चलेगा कि हमारी होने वाली बहू कौन है और कहाँ जन्मी है। रानी ने प्रेम से कहा, महाराज आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है, आप उस महात्मा जी से जाकर मिलिए, उनसे विनती कीजिए, वे बहुत कृपालु और ज्ञानी है। राजा को रानी की बात हृदय से लग गई, पर भीतर ही भीतर उनके मन में एक और ही विचार चल रहा था। जब मुझे उस गरीब लड़की का पता चल ही जाएगा तो उसे महल लाना कैसा, मैं तो उसे बीच रास्ते में ही रोक दूंगा, और जब वह रहेगी ही नहीं तो फिर बहू कैसे बनेगी। यह सोचकर राजा अगली सुबह महात्मा जी के आश्रम की ओर निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि 3 कोस गहरे जंगल में महात्मा जी का आश्रम है। वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। महात्मा जी ने राजा को देखकर पूछा, राजन आप बहुत चिंतित लगते हो, बताओ क्या बात है, मन में इतना बोझ क्यों। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी मैं अपनी होने वाली बहू के विषय में चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह गरीब घर में पले बढ़े, मैं उसे पहले ही महल ले आना चाहता हूँ ताकि वह सुख संपन्नता में पले। मैं स्वयं उसका पालन पोषण करूंगा। मेरे पास इतना धन है कि मैं उसे हर राजसी सुख दे सकता हूँ। मैं उसके माता पिता से मिलकर उन्हें सच्चाई बताकर लड़की को मांग लेना चाहता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन आपके विचार बड़े ही उदार है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक महान राजा कहलाएंगे। मैं आपको उस परिवार के विषय में बताता हूँ। यहाँ से 20 कोस दूर एक गांव है माधवपुर। वहाँ एक निर्धन किसान या कहे मजदूर रहता है, नाम है रामपाल। उसकी 7 बेटियां है। सबसे छोटी कन्या का विवाह आपके पुत्र से होगा जब वह 18 वर्ष की होगी। अभी तो वह पिछले महीने ही जन्मी है। उसके सौंदर्य की तो बात ही निराली है, उसके आगे तो परियां भी फीकी लगती है। अगर आप उसे लेकर महल में पालते हो तो कोई नहीं कह सकेगा कि वह राजकुमारी नहीं है। राजन मनुष्य चाहे राजा के घर जन्मे या गरीब के, जन्म तो नंगा ही होता है। कोई भी बच्चा धन दौलत लेकर पैदा नहीं होता। अमीर या गरीब तो हम इंसान की बनाई हुई परिभाषाएं हैं। यह सब दृष्टिकोण का खेल है। यदि दृष्टि बदल जाए तो सब बराबर दिखते हैं। अहंकार हो तो फर्क भी दिखता है, नहीं तो कोई फर्क नहीं।
और राजन, जन्म और मृत्यु यह सब प्रभु के हाथ में है। न कोई समय से पहले जन्म ले सकता है, न ही मृत्यु से पहले मर सकता है। जो भी तुम कर लो, जो विधि का विधान है वह नहीं बदलेगा। राजा महात्मा जी के आश्रम से लौटकर महल में आ गए। अब उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ चुका था कि महात्मा जी ने उनके मन के भीतर चल रहे कुविचारों को पढ़ लिया है और साथ ही एक प्रकार से चुनौती भी दे दी है। राजन, चाहे जितना यत्न कर ले, वह कन्या तुम्हारी बहू बनकर ही राजमहल में आएगी। राजा महात्मा की बात को मन में रखकर अलग अलग विचारों में डूब गए। सोचने लगे, अगर उस गरीब की बेटी ही नहीं रहेगी तो फिर बहू कहाँ से आएगी। देखता हूँ महात्मा अब उसे कैसे बचा लेते हैं। क्या उनका भगवान मेरे सामने उस नन्ही सी बच्ची की रक्षा कर पाएगा। मैं तो अपने पूरे होश में हूँ, कोई विष पीने वाला राजा नहीं हूँ जो दरिद्र की बेटी को बहू बना लूं। मैं तो अपने बेटे की किस्मत ही बदल दूंगा। महात्मा भी अब वृद्ध हो चले हैं, उन्हें कौन पूछता है। मेहनत से आदमी अपना भाग्य बदल लेता है। फिर विवाह तो कोई भाग्य की चीज नहीं, वह तो राजा की इच्छा का विषय है। राजा तो मनोरंजन के लिए भी विवाह कर लेते हैं, उन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता। राजा यह सब सोचते हुए महल लौट आए। पूरी रात सिर पैर की उलझने सोचते रहे पर किसी सही निर्णय तक नहीं पहुंच सके। अगले दिन रानी मनिका ने राजा से प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, अब महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे पुत्र का विवाह एक निर्धन किसान की बेटी से होगा, तो हमें प्रभु की यह लीला स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम भाग्य को बदल नहीं सकते। मैं तो कब से कह रही हूँ, आप उस कन्या को खोजकर महल ले आइए, चाहे वह कितनी भी निर्धन क्यों न हो। कोई माता पिता अपनी कन्या किसी को ऐसे ही नहीं सौंपती। यदि वह कन्या आपको सौंपे तो आप उस गरीब को अच्छी सहायता भी दे सकते हैं ताकि वह अपने घर में सुख से जी सके। मैं तो कहती हूँ आप उस कन्या को किसी भी उपाय से खोजकर महल में लाए, चाहे धन खर्च करना पड़े तो भी लाइए। मैं चाहती हूँ कि वह कन्या भी हमारे पुत्र की तरह ही पले बढ़े और जब वह बड़ी हो तो हम उसकी विवाह धूमधाम से अपने राजकुमार से करें। यदि आपके मन में अब भी कोई अहंकार या हिचक है तो कृपा कर उसे त्याग दीजिए। कोई भी बच्चा जन्म के समय अमीर या गरीब नहीं होता। हम ही उसे यह एहसास कराते हैं कि गरीब माँ बाप अपनी गरीबी का दुख सुना सुना कर उसे मन से भी गरीब बना देते हैं और अमीर अपनी अमीरी का गर्व दिखाकर उसका दिमाग बदल देते हैं। मेरी बात मानिए और आज ही जाए मेरी बहू को उस नन्ही बच्ची को किसी भी प्रकार मेरे पास ले आइए। मैं उसे एक दिन भी कष्ट में नहीं देख सकती। रानी मनिका बहुत दयालु और करुणामयी स्त्री थी। वह अपनी नवजात निर्धन बहू के लिए भी चिंतित थी। वह समय ऐसा था जब सास बहू को अपनी बेटी समान मानती थी। आज के समय में जहाँ सास गरीब बहू को अपनाना तो दूर, ताने मारकर उसका जीवन दुखमय बना देती है, वहाँ रानी मनिका का हृदय देवी के समान कोमल था। राजा के मन में फिर से कई प्रकार के विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा, अब देर करना ठीक नहीं। जितनी जल्दी कन्या बड़ी होगी उतनी ही समस्या और बढ़ेगी। राजा ने निश्चय किया, हम उस कन्या को लेने तो जाएंगे पर उसे कभी अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। दूसरे ही दिन राजा भेष बदलकर महल से निकले और चल पड़े माधवपुर गांव की ओर। यह गांव उनके राज्य का ही हिस्सा था, इसीलिए वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पूछते पाछते राजा रामपाल के घर पहुंच गए। उस समय रामपाल घर पर नहीं था। वह एक साधारण मजदूर था जो रोज सुबह ही 2 रोटी की तलाश में निकल जाया करता था। घर में उसकी पत्नी थी जो अपनी बेटियों के लिए 2 समय की रोटी जुटाने में लगी हुई थी।
रामपाल दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वह अपने और अपनी पत्नी का पेट भर सके। वहां तो 7-7 बेटियां थी जो भूख से बिलख रही थी। राजा ने मन में सोचा, कैसी विधि की लीला है, कोई संतान के लिए तरसता है और मंदिरों में माथा टेक टेक कर भी उसे संतान नहीं मिलती, और इधर बिना मांगे 7-7 कन्याएं एक घर में जन्मी है। रामपाल की पत्नी अपनी बेटियों को किसी तरह जीवित रखने की कोशिश कर रही थी, खुद भूखी रहकर उनके लिए कुछ पकाने की जुगत में लगी थी। तभी राजा उस द्वार पर पहुंचे। उनका भेष बदला हुआ था। वे एक धनी सेठ के वश में आए थे। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, माता जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे किसी ने खबर दी कि आपके घर में 7 कन्याएं हैं। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली है। मैंने तो सुना है कि आपके घर में 9 देवियां जन्मी है। रामपाल की पत्नी ने व्यथित हृदय से उत्तर दिया, कौन सी देवी बाबूजी, यह 7 तो मेरे लिए हर दिन की सजा बनी हुई है। कोई इन्हें दान में लेने को भी तैयार नहीं। यह तो मुझे जीते जी खा रही है। राजा ने नम्र स्वर में कहा, बहन जी, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। बात आपके भले की है। स्त्री ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, सभी लोग अपनी भलाई की बातें सुनाकर चले जाते हैं। आप भी अपने मन की बात कह ही डालिए। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। जब भगवान ने ही हमें ताने सहने के लिए बनाया है तो आप भी सुना दीजिए। आप भी यही कहेंगे ना कि 7 बेटियां क्यों जन्म ली? जब खाने को घर में कुछ नहीं तो फिर औलाद लाने की क्या जरूरत थी? और लानी ही थी तो एक के बाद रुक जाती। राजा ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं बहन, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? संतान तो भगवान की देन होती है। इसमें न आपका दोष है और न मेरा कोई अधिकार। आप न भी चाहती तब भी यह बेटियां जन्म लेती। मैं तो आपकी सहायता की बात करने आया हूँ। मैं एक सेठ हूँ और मुझे कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी रोज अपमान सहती है। लोग उसे बाज कहते हैं। वही आप है जिन पर भगवान की कृपा है। कैसी लीला है! प्रभु की कोई औलाद के लिए तरस रहा है तो कोई संतान जनते जनते थक चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सबसे छोटी बेटी मुझे दे दे। बदले में मैं आपको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप बाकी बेटियों का अच्छा पालन पोषण कर सकोगी, उनके विवाह कर सकोगी और स्वयं भी सुख से जीवन बिता सकोगी। और आपकी वह छोटी बेटी मेरे घर की बेटी बन जाएगी, मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। वह एक रानी जैसा जीवन जिएगी। मेरी सारी दौलत एक दिन उसी की होगी। रामपाल की पत्नी को राजा की बातें सत्य प्रतीत हुई। उसने सोचा, मैं तो कब से यही चाहती थी कि कोई मेरी बेटियों को ले जाए। यह सेठ तो बदले में धन भी दे रहा है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? उसने प्रसन्न होकर अपनी सबसे छोटी बेटी राजा को सौंप दी। वह खुशी थी कि अब उसकी बेटी बड़े घर चली गई है और अब उसके पास इतना धन भी है कि बाकी 6 बेटियों की ठीक से देखभाल कर सके। उधर राजा उस नन्ही बच्ची को लेकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा था। मन में सोचा, महात्मा कहता था कि इसे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखता हूँ कहाँ गई महात्मा की भविष्यवाणी। जैसे ही राजा बच्ची को लेकर चला, उसके भीतर कुविचार जाग उठे। क्यों न इसे तलवार से मार दूं? लेकिन फिर विचार किया, इतनी छोटी बच्ची के लिए तलवार उचित नहीं। क्यों न इसे जंगल में ही छोड़ दूं? फिर सोचा, यह जंगल इतना भयानक है, यहाँ कोई न कोई जंगली जानवर इसे खा ही जाएगा। जब चूहे तक नहीं बचते तो यह बच्ची क्या बचेगी? राजा ने उस मासूम बच्ची को जंगल की एक झोपड़ी में छोड़ दिया और आत्मविश्वास से भरकर प्रसन्न होता हुआ महल लौट आया।
जैसे ही महल पहुंचे, रानी ने पूछा, स्वामी आप मेरी बहू को लाने गए थे उस गरीब के घर? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, रानी आप भी कितनी व्यर्थ की बातें लेकर बैठ जाती है। वे लोग बड़े स्वाभिमानी निकले। मैंने उनके पास जाकर लड़की की याचना की, पर उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। मुझे बहुत भला बुरा सुनाया गया। मैं राजा हूँ, किसी से अपमान नहीं सह सकता, और आप भी बार बार महात्मा की बातें दोहराकर मुझे व्याकुल कर रही हो। अब महात्मा वृद्ध हो चले हैं, उन्हें क्या सूझता है और क्या नहीं, यह भी नहीं समझ आता। आपसे अनुरोध है कि अब इस विषय पर मुझसे कोई बात ना करे। रही बात विवाह की, तो हम कोई साधारण नहीं राजा है। हम अपने पुत्र का एक नहीं 10 विवाह भी करा सकते हैं। इसीलिए अब इस चिंता को त्याग दीजिए। रानी को भी यह एहसास हुआ कि उसने राजा से कुछ अधिक कह दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे कारण मेरे स्वामी को अपमान सहना पड़ा, यह तो मेरे लिए पाप समान है। वह राजा से बोली, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं आपको उन दुष्टों के पास जाने को कभी नहीं कहूंगी। गरीब लोग होते ही हैं, जैसे जानवर, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अगर होती तो वे यूं क्यों रहते। राजा ने रानी की बात सुनी और भीतर से प्रसन्न हो गया। चलो अब रानी मुझे इस विषय में बार बार परेशान नहीं करेगी। उधर जंगल में एक धनी सेठ जिसका नाम मणिधर था, महात्मा के आश्रम से लौट रहा था। वह संतान की चाह में महात्मा के पास गया था। महात्मा ने साफ कहा था, तेरे भाग्य में संतान में जन्म नहीं लेगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू संतान से वंचित रहेगा। प्रभु की कृपा से संतान तेरे पास स्वयं आ जाएगी। कैसे और कहां से यह कोई नहीं जानता। बस अब तू लौट जा और प्रभु की प्रतीक्षा कर। सेठ मणिधर महात्मा के वचन लेकर लौटने लगा। जब वह जंगल के बीचों बीच एक झाड़ी से गुजर रहा था, तभी उसे वहां से एक दूध मुंह बच्ची के रोने की आवाज आई। वह रुक गया और जाकर देखा, एक नन्ही बच्ची वहां रो रही थी। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तब वह समझ गया कि किसी ने इस बच्ची को जानबूझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। उसके मन में करुणा उमड़ आई। कैसे कैसे लोग होते हैं इस संसार में। कोई औलाद के लिए तरसता है और कोई जन्मी हुई औलाद को यूं फेंक देता है। तभी उसे महात्मा की बात याद आई, तेरे पास संतान स्वयं आ जाएगी। वह चौंका। महात्मा की बात तो पल भर में ही सच हो गई। सेठ मणिधर ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसी ने तो सेठ को महात्मा के पास भेजा था। संतान की चाह में जब पत्नी ने देखा कि सेठ एक बच्ची को गोद में लिए लौटे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। सेठ ने मुस्कुराकर वह कन्या अपनी पत्नी को सौंप दी। बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी, एक बच्चा जन्म देने के लिए स्त्री को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, और यहाँ बिना कष्ट के ही प्रभु ने संतान दे दी। उस बच्ची को उन्होंने बड़े प्यार से पालना शुरू कर दिया। उसका नाम चित्रलेखा रखा गया। समय बीतता गया। समय के बीतने में देर नहीं लगती। जो बीतता है वह कल कल का करता आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते चित्र अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। उधर महल में राजकुमार 18 वर्ष का हो गया था। अब वह अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन वह शिकार पर गया, लेकिन मौसम का हाल ठीक से नहीं देख सका। आसमान बादलों से भर गया और रात गिरने लगी। राजकुमार को लगा कि अभी तो दोपहर है, लेकिन जब ध्यान आया कि वह भटक गया है, तो निकलने के लिए रास्ता खोजने लगा। वह महल की ओर जाने के बजाय गलती से जंगल के उत्तर दिशा में स्थित दलपुर गांव पहुंच गया। वहां एक स्थान पर रुकने का ठिकाना ढूंढने लगा,
किसी ने कहा यहाँ सिर्फ मणिधर सेठ के पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप ठहर सकते हैं। राजकुमार मणिधर सेठ का घर पूछते हुए वहां पहुंचा। सेठ दरवाजे पर खड़ा था। उसने जैसे ही राजकुमार को देखा तो श्रद्धा और आनंद से भर गया। धन्य है मेरा भाग्य जो मेरे दरवाजे पर स्वयं राजकुमार पधारे हैं। सेठ ने राजकुमार का स्वागत किया और आदर पूर्वक उन्हें भोजन के लिए घर में ले गया। राजकुमार की नजर जैसे ही चित्र पर पड़ी वह ठहर गया। उसे लगा जैसे वह किसी जन्मों की पहचान से मिल रहा हो, मानो कोई युगों पहले बिछड़ा हुआ आत्मा मिल गया हो। चित्रलेखा भी उसे एक तक देखने लगी, जैसे वह पल समय और संसार सब भूल चुकी हो। सेठ और उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। यह दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं, फिर इतनी गहराई से एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। सेठानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने तुरंत समझ लिया यह प्रेम है, शायद पिछले जन्म का कोई संबंध है। हो सकता है यह दोनों पहले पति पत्नी रहे हो। राजकुमार अगली सुबह अपने महल तो लौट गया, लेकिन अपना हृदय वही छोड़ आया था। चित्रलेखा भी अब गुमसुम रहने लगी। न उसे भोजन अच्छा लगता, न ही नींद आती थी। उसकी आंखें बार बार उसी दरवाजे की ओर उठ जाती थी जहां से राजकुमार विदा हुए थे। सेठ रत्न को अपनी बेटी चित्रलेखा की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। वह चिंतित हो गया और अपनी पत्नी से बोला, इस बच्ची को किसी वैद्य को दिखा दो। पत्नी ने शांति से कहा, बेटी को कोई रोग नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वह हमेशा खुश रहे तो एक ही उपाय है, इसका विवाह राजकुमार से कर दीजिए। मणिधर सेठ पत्नी की बात सुनकर पहले तो घबरा गया। मैं कोई राजा तो हूँ नहीं जो राजमहल में रिश्ता लेकर चला जाऊं। मगर पत्नी के कहने पर हिम्मत जुटाई और राज दरबार की ओर चल पड़ा। उधर महल में रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बार बार अपनी बहू को देखने की जिद कर रही थी, जबकि राजा के मन में चिंता थी। अभी तो राजकुमार का विवाह हुआ ही नहीं, इतनी जल्दी कैसे विवाह कराऊं? कौन सी कन्या को बहू बनाकर रानी के सामने लाऊं? उसी समय मणिधर सेठ ने आकर अपनी बेटी के विवाह की बात उठाई। राजा को जैसे राह मिल गई। उसने तुरंत कहा, अब देर मत करो, आज ही संध्या तक विवाह हो जाना चाहिए। मणिधर को इससे अधिक और क्या चाहिए था। वह सहर्ष तैयार हो गया। उधर राजकुमार की मानो मुराद पूरी हो गई। चित्रलेखा, जिसे वह अपने हृदय में पहले से ही बसाए बैठा था, अब उसकी रानी बनकर महल में आ गई। बहू के प्रेम और सेवा से रानी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। जो रानी मरणासन्न पड़ी थी, वे बहू के हाथों के स्पर्श मात्र से ठीक हो गई। यह बात सबके लिए आश्चर्य का विषय थी। राजकुमार अब अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और राजा इस भ्रम में प्रसन्न रहने लगा कि उसने महात्मा की भविष्यवाणी को झूठला दिया है। वह मन ही मन गर्व करता, मेरे बेटे का विवाह किसी मजदूर की बेटी से नहीं, एक अमीर सेठ की बेटी से हुआ है। मैं विधि का विधान बदल चुका हूँ। एक दिन अचानक महात्मा किसी कार्यवश राज दरबार पधारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार के विवाह का हाल सुनाया और बहू को बुलवाया। राजा बोला, महात्मा जी, आपने कहा था कि मेरा पुत्र एक निर्धन की कन्या से विवाह करेगा। देखिए, यह मेरी बहू है। यह कोई मजदूर की बेटी नहीं, बल्कि रत्न सेठ की बेटी है। महात्मा ने बहू को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, राजन, तुमने सोचा था कि उस कन्या को जंगल में फेंक देने से वह मर जाएगी, पर वह न मरी न ही खोई, वह जीवित रही और आज तुम्हारे सामने तुम्हारी ही बहू बनकर खड़ी है। यह वही कन्या है जिसे तुमने एक झाड़ी में फेंक दिया था। अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो जाकर स्वयं रत्न सेठ से पूछ लो। महात्मा इतना कहकर चले गए। राजा के मन में तूफान उठ गया। वह स्तंभ रह गया। उसे अपने सभी प्रयास विफल लगने लगे।
सोचने लगा, मैंने कितनी कोशिश की थी विधि के विधान को बदलने की, मगर हार गया। वह उदास मन से सेठ रत्न के पास गया और धीरे से पूछा, क्या चित्रलेखा आपकी बेटी है? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, चित्रलेखा हमारी बेटी है, हम उसे अपनी संतान से भी बढ़कर मानते हैं। राजा बोला, नहीं मणिधर सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो, चित्रलेखा को तुम्हारी पत्नी ने जन्म नहीं दिया है। तब मणिधर ने सच्चाई स्वीकार की, यह सत्य है राजन, चित्रलेखा को मेरी पत्नी ने जन्म नहीं दिया। हमने उसे उस दिन से बेटी माना जिस दिन उसे हमने पाया, और उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम दिया है। राजा को अब और कुछ जानना नहीं था, वह चुपचाप लौट आया। अब उसके मन में फिर वही विचार घर करने लगे, मुझे इस बहू को किसी भी तरह महल से निकालना है। लेकिन अब समस्या यह थी कि राजकुमार और रानी दोनों ही चित्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। ऐसे में उसे महल से निकालना आसान नहीं था। फिर भी राजा ने अवसर की प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी, और जैसा हर मन में उठे संकल्प का समय आता है, राजा को वह अवसर भी जल्दी ही मिल गया। एक दिन सोनपुरी से समाचार आया कि रानी मनिका के पिता की तबीयत बहुत खराब है, वे अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। रानी अकेले तो मैके जा नहीं सकती थी, तो राजकुमार से बोली, बेटा हम साथ साथ चलते हैं, तुम भी अपने नाना जी से मिल लेना, अब तक बस 2 ही बार तो ननिहाल गए हो। इस तरह रानी राजकुमार को लेकर मैके चली गई। महल में अब केवल राजा और बहू चित्रलेखा रह गई। वैसे तो महल में बहुत से सेवक और दास दासियां थी, परंतु सच्चे अपने तो बस राजा और बहू ही थे। राजा ने इस अवसर को अवसर मानकर बहू से कहा, बेटी चलो हमारे गुरुदेव सन्यासी जी के आश्रम, उन्होंने तुम्हें बुलवाया है, वे हमारे परम पूज्य है, उनकी बात टाली नहीं जा सकती। चित्रलेखा ने ससुर की बात को आज्ञा मानकर सिर झुका लिया और चलने को तैयार हो गई। दोनों जंगल की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे बीच जंगल में पहुंच गए तो राजा ने अपनी असली मंशा प्रकट की। वह बोला, मैं तुम्हें सन्यासी से मिलवाने नहीं लाया, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालने लाया हूँ। तुम एक दरिद्र की बेटी हो और दरिद्र मुझे स्वीकार नहीं। अगर तुम्हें मेरे बेटे से सच्चा प्रेम है तो फिर कभी महल लौट कर मत आना, अब जहाँ चाहो वहां जाओ। मैं तो कहता हूँ किसी कुएं या बावरी में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लो। इतना कहकर राजा चित्रलेखा को जंगल में छोड़ महल लौट गया। अब जंगल में अकेली रोती हुई स्त्री करे तो क्या करे। यदि राजा को चित्रलेखा स्वीकार नहीं थी तो उसे महल से अपने बेटे और पत्नी के सामने स्पष्ट कह सकता था, परंतु नहीं, उसने छल से उसे निकालना उचित समझा। चित्रलेखा रो रही थी, तभी राजा का छोटा मामा जो अपनी बेटी की विदाई करा के लौट रहा था, वहां से गुजरा। उसकी बेटी ने अकेली स्त्री को रोते देखा और पूछ बैठी, बहन तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्यों रो रही हो? चित्रलेखा ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजा का नाम सुनते ही लड़की चौंक गई। अरे श्री दामा तो मेरी बुआ का लड़का है, वो इतना निर्दय कैसे हो सकता है? उसने अपने पिता से कहा, पिताजी हम पहले श्री दामा के दरबार चलेंगे, लगता है राजगद्दी पाकर इसका विवेक चला गया है। जिसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया हो उसका तो मन बदलना चाहिए, उसके बाद ही हम घर लौटेंगे। वह लड़की अपने पिता और चित्रलेखा को लेकर राज दरबार पहुंची। हालांकि वह उम्र में राजा से छोटी थी, लेकिन वहां उसने उम्र का कोई लिहाज नहीं किया। गुस्से में वह बोली, श्री दामा मैंने जीवन में कई निर्दय पुरुष देखे, परंतु तुम्हारे जैसा नहीं देखा। क्या तुम नहीं जानते, एक विवाहित स्त्री अपने पिता की नहीं पति के नाम से पहचानी जाती है। जब उसका विवाह होता है तब उसके पिता का नाम पीछे छूट जाता है। यह चित्रलेखा अब तुम्हारी पुत्र वधू है, राजकुमार की धर्म पत्नी है, इस राज्य की भावी रानी है।
फिर यह दरिद्र कैसे हो सकती है? दरिद्र तुम्हारा मन है, तुम्हारा सोच है। जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। मैं चित्रलेखा को अब अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जब तक तुम्हारा विवेक वापस नहीं आता वह मेरे पास रहेगी। राजा को अपनी ममेरी बहन की बात ने भीतर तक झकझोर दिया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अहंकार में इतना अंधा हो गया कि यह भी भूल गया कि यह राजगद्दी मेरी नहीं, मेरे नाना की देन है। मैं विधि का विधान बदलने चला था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वास्तव में मेरी बहू ही इस राज्य की असली मालकिन है। गरीब वह नहीं, मैं हूँ। सोच से, संस्कार से। फिर वह चित्रलेखा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बहू मुझे क्षमा करो। इस अपराध की बात कभी अपनी सास या पति से मत कहना। मुझे माफ कर दो। चित्रलेखा ने सादगी और भक्ति से कहा, पिताजी आप मेरे लिए पूज्य हो। आपकी भूल भी मेरे लिए आशीर्वाद है। उधर राजा की ममेरी बहन कुछ दिन बाद लौट गई। कुछ ही समय बाद रानी और राजकुमार भी लौट आए। राजा ने सब कुछ समझकर राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और अपनी पत्नी से कहा, अब हमें प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहिए। राज्य का अधिकार अब हमारे पुत्र और बहू का है। वे जैसे चाहे राज्य को चलाए। इस तरह राजकुमार और चित्रलेखा ने राज्य संभाल लिया और राजा रानी भक्ति और भजन में लग गए। राजा को अब यह पूर्ण विश्वास हो गया कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो कुछ होता है वही होता है जो प्रभु श्री हरि की इच्छा होती है। मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, परंतु उसके वश में अपनी एक सांस भी नहीं। दर्शक बंधु, अभी कथा यही खत्म नहीं हुई। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर कौन थी राम जी की असली पत्नी। रामायण काल का अनसुलझा रहस्य। दर्शक बंधु, रामायण की कथा तो हम सभी ने सुनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता और उनका वनवास, रावण द्वारा सीता का हरण और फिर लंका पर आक्रमण कर राम द्वारा सीता का वापस लाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्त्री को रावण हर कर ले गया था वो असली सीता थी भी या नहीं? यह बात सुनकर शायद आपके मन में भी संदेह और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हो रहे होंगे। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और उप रामायणों में एक रहस्यमय कथा मिलती है जो इस प्रश्न का उत्तर कुछ अलग ही रूप में देती है। जब श्री राम वनवास पर गए तब माता सीता उनके साथ थी। वे एक तपविनी के समान जीवन जी रही थी। वन के मध्य में जहाँ एक ओर अरि मुनि तप में लीन थे, वहीं दूसरी ओर राक्षसों का आतंक था। रावण जो अपने अभिमान और बल पर इतराता था, सीता की सुंदरता और पुण्य तेज से मोहित हो गया। लेकिन उसे ध्यान नहीं था कि वह जिसे हरने जा रहा है वह स्वयं केवल एक मायावी स्वरूप है, छाया सीता है। यह कथा वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जैसे अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ब्रह्मांड रामायण और शिव पुराण। इसमें कहा गया है कि रावण ने जिस सीता का हरण किया वह असली सीता नहीं थी, बल्कि उनकी छाया थी, एक दिव्य और मायावी रूप जिसे स्वयं अग्नि ने धारण किया था। घटना कुछ यूं हुई थी कि जब राम लक्ष्मण के पीछे मारीच के मृग रूप में मारने के लिए गए और रावण साधु का वेश धरकर सीता के पास पहुंचा, तब भगवान राम को पहले से इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। वे जान चुके थे कि रावण सीता का हरण करेगा और यही समय धर्म की परीक्षा का होगा। इसीलिए उन्होंने अग्नि देवता को आह्वान किया और सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। माता सीता ने प्रभु की आज्ञा मानते हुए स्वयं अग्नि में प्रवेश किया और उसी क्षण अग्नि ने एक मायावी स्त्री छाया सीता को प्रकट किया, जो हूबहू माता सीता के समान दिखती थी।
यह छाया सीता ही रावण के हाथों लगी। रावण जो त्रिकालज्ञ नहीं था, इस छल को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि उसने सीता का हरण किया है। इस छाया सीता को भी रावण छू नहीं पाया। वह अनेक बार प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। यही कारण था कि रावण ने कभी सीता को बलपूर्वक नहीं छुआ, बल्कि उसे अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा और मनाने का प्रयास करता रहा। दूसरी ओर असली सीता अग्निदेव की शरण में थी, जहां वे पूर्ण सुरक्षित और शुद्ध थी। वे वहां तप करती रही और राम की अगली योजना की प्रतीक्षा करती रही। लंका युद्ध के अंत में जब रावण का वध हुआ और राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, तब भी लोगों को लगा कि यह परीक्षा समाज को दिखाने के लिए है, लेकिन असल में वह क्षण था जब असली सीता को वापस लाना था। जैसे ही छाया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, यह छाया आपकी सेवा में थी जब आप धर्म की रक्षा हेतु युद्धरत थे। अब हम आपको असली सीता समर्पित करते हैं। सामने अग्नि से प्रकट हुई माता सीता तेजस्विनी, निर्मल और दिव्य रूप में यह वही सीता थी जो राम की पत्नी थी और जिनका रावण से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। यह रहस्य इसलिए छुपा रहा क्योंकि समाज की समझ, श्रद्धा और धर्म की व्याख्या सीमित थी। प्रभु राम जानते थे कि यदि वे यह रहस्य खोल देंगे तो लोग रावण के भय और भ्रम में यह मान बैठेंगे कि सीता अपवित्र हुई है, जबकि वास्तव में वे सदा शुद्ध और अग्नि सम्मान पवित्र रही। इस कथा का एक और अद्भुत पहलू यह है कि छाया सीता भी कोई सामान्य माया नहीं थी। वे एक दिव्य शक्ति थी जो स्वयं नारायण की लीला का हिस्सा बनी, रावण के अहंकार को कुचलने और उसके पतन का माध्यम बनने के लिए। उन्होंने स्वयं को रावण की कैद में समर्पित किया, परंतु स्वयं को अपवित्र नहीं होने दिया। इस रहस्य की पुष्टि कई संतों और मुनीषियों ने भी की है। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में संकेत दिया है कि सीता की अग्नि परीक्षा केवल सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया थी। दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि भगवान राम की लीला कितनी व्यापक, गढ़ और अलौकिक थी। यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कैसे ईश्वर अपनी शक्तियों और योजनाओं को समय से पहले रचते हैं, ताकि अधर्म के विनाश में कोई दोष न लगे। और अंत में जब हम कहते हैं कि राम की असली पत्नी सीता नहीं कोई और थी, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस सीता को रावण ले गया वह सीता नहीं थी। असली सीता तब भी राम के हृदय में अग्नि की गोद में और शुद्धता की छाया में सुरक्षित थी। इस रहस्य को जानकर हमारा विश्वास और भी प्रगाढ़ होता है कि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि दिव्यता की वह गाथा है जिसमें हर पात्र, हर घटना और हर शब्द ईश्वर की महान योजना का हिस्सा है। तो दर्शक बंधु, आपने सुनी त्रेता युग की वह रहस्यमयी कथा जो आज भी लोगों की दृष्टि से छुपी हुई है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे धर्म, श्रद्धा और ईश्वर की लीला को समझने का एक और दिव्य माध्यम है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय को छूने वाली लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। राम जी आप सब की मनोकामना पूरा करेंगे।